हाँ भैया तेरी मम्मी ने दिया होगा ही फोन तुझे। फोन देखने की उम्र ना है बाबूजी भी, इसे दर्द है। अच्छा मान नहीं रहा। भला नहीं, चलो क्या बात? सामान लाऊंगी मार्केट से और इनके कपड़े लाऊंगी। अच्छा तू ही चली जा, मुझे थोड़ा सा काम है, कोई मिलन भी होगा मेरे तय। पैसे दे तो। हाँ पैसे ले जा। अरे एक काम करिए, जूस से छिका के ले सर, तो भी छिका ही है ठीक है। अरे किसके बाल कटवाए बढ़िया से। तुम बताओ अपना सामान, हानियों के लाऊं? मेरे लिए तो एक मंडल का पूरा लेके आइए। तुम अकेले भेज तो रहे हो मुझे बहुत चिंता रहे। दुनिया की नजर है हमारे पे, एक बालक है हमारे। मुझे एक ही मानस की चिंता है, नजर उसी की है मेरे पे, बाकी गांव में मुझे किसी की कोई चिंता नहीं। किसकी? कौन है वो? बलबीर की। खतरा ही उसका है, उसकी निगाह देख रहा मैं कैसी है निगाह। निगाह तो उसकी है ही खराब। अरे सौतेला है वो, तुम्हारा सगा भैया थोड़ी है। अरे मजबूरी है, वकील ते आज मीटिंग है ना, मैं तुम्हें किल्लू को भेज रहा था आगे, जानता नहीं मैं उसे। तुम चिंता मत करो बिल्कुल भी, ऐसे के बिल्कुल ही चून के जो नहीं मार देगा कोई। चल ठीक है तो जा आ बेटा, अपनी मम्मी के जा। चल मार्केट चल रहे। जूस में छिका के ले रही सर। तेरे पिताजी तो चलने का और मारा धूप से पहले ही आ जाइए, कदम वहीं से घंटे जा। चल भाई चल, तेरे पिताजी को दिखाऊंगे अब तेरे कपड़े बढ़िया वाले। मेरा बेटा बढ़िया बाबूजी बनेगा नए कपड़े पहन के ना। थक गया तो जूस भी आया ना मैंने तेरे को। चल, तेरा पिताजी तो बड़ा सो रहा होगा। वकील साहब मैनू कह रहे 1-2 दिन में इस काम को करवा दो, बहुत जरूरी है यूँ। हाँ 1-2 दिन में ही आगे। 1 मिनट। इस पर न चढ़ा बाबू, किससे कर रहे बात? वकील से बात करी। फिर के तू 2 बज रहे जा हंडे दो फ्री मैच बाड़ा खूब भी ले कितना आ जाता तेरे पे। पैदल आई मुझसे ना, तुमने मुझे वहाँ गाड़ी लगा रखी। बेटा इस पे मत चढ़ा, तो चोट फेंट लग जाएगी। तू वहाँ बैठा हुआ, मैं फोन कर देती बाइक पे लिया मैं। और इसके बाल क्यों ना कटवाए? मंगलताज कहाँ खुल रही नाई की दुकान? अरे बेटा तू चोट फेंट न लगवा ली, नीचे उतर आ, वहाँ बैठी कूलर में। मंगल कुछ नहीं, तू इसे हीरो बना के छोड़ देगी। कटवाए इतनी गर्मी इतनी होने लग रही। नू तो बताओ, वकील से क्या बात कर रहे थे तुम? वकील से बात यह हुई, 2 दिन में वकील नू कह रहा सारी वसीयत जो मेरे बापू ने मेरे नाम करी थी वह इसके नाम हो जाएगी। आर्यन के नाम? मेरी सुन लो बात, थारे बाप ने जो करा ठीक है। अब इस जमीन को, सारी जायदाद को आधे हिस्से में बांट दे। हम नहीं चाहते कि खून खराबा हो। हमारा एक बालक है, हमें नहीं चाहिए लड़ाई झगड़ा। कहीं अकल बंद ना पड़े, जो कर बापू कर गया नू नहीं होने देने की। बापू बावड़ा था क्या, वो कुछ सोच के ही कर गया। तू कहाँ जा रहा? धूप में आएंगे को भगिया, आजा। चलो पानी वानी तो कुछ दे रहे ना, यहीं ले सिर लगा ली मैं। आ बेटा आर्यन आजा, ट्रैक्टर पर ना चढ़ा तू। चल तू तो यूं चला पूरा ऐबदार बनेगा। अरे पूरा आजा, तेरे ये दोनों ट्रैक्टर वीडियो का आजा। अरे बेटी सुन ले, तेरा बाबा तुझे बहुत धनवान बना गया। क्या हुआ जी, क्या सोच रहे हो? मैं यही सोच रहा हूँ कि अपनी जिंदगी के सबसे बड़े कांटे को अपने रास्ते से कैसे हटाऊं। अजी सोचने में समय बर्बाद मत करो, सोचते रहोगे तो कुछ कर नहीं पाओगे। मालती तुम ठीक कह रही हो, लगता अब टाइम आ गया अपने काम को अंजाम देने का। अब टाइम मत लगाओ जी, जल्द से जल्द अपने काम को अंजाम दे दो, अब यही सही समय है। और हाँ, ऐसा ना हो कि सांप हाथ से निकल जाए और तुम लाठी पीटते रह जाओ। तू चिंता मत कर, मेरे बाप ने भले ही मेरे साथ नाइंसाफी की हो, लेकिन मैं अपने बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। सही कह रहे हो जी, तुम अपने बच्चों के बारे में अभी से सोचना शुरू कर दो। तू चल,
मैं कुछ ना कुछ सोचता हूँ। इसमें किसके? अरे आर्यन के ब्रांडी डी लेगा यारी। दुकान से खरीदे। अच्छा, लत्ते लेने तो आगे तेरे को। तुम कनु ही समझो मुझे। अच्छा, खोल खाल करना देख चाय बिगड़ जाएगी। तेरा भला होगा, तय बिगड़ डर तो नहीं। हाँ, ले दे। अपना भी देख ले। निकाल देना पन्नी से बाहर। अरे ले लड़ा तो ना अपना के ले बता सही सही। अपना न लाई में कुछ भी, सारे लाई हूँ बस एक मेरा दो। के ले अरे कुर्ता पजामा, ये बहुत रुपया पैंट नहीं ला सके थी। पैंट बुरसेट। अरे कुर्ता पजामा ही ठीक लगे, पैंट बुरसेट में तो ऐसे लगोगे तो लकड़ी को परा के खड़े कर दियो। ओहो, नू नहीं लाई तू पैंट से। अच्छा, तू मन नहीं ना अपना ले आई बिना दिखाइए कि ले रही। अरे कुछ लाई नहीं जब मैं। अरे दिखा तो अरे दे। छोड़ दो ना, जब क्या थी नहीं लाई कुछ भी। अच्छा, पता मुझे ले रखी जरूर। अरे कुछ नहीं लाई, एक सोल सा लाई है बस। तो जब सोल दिखा दो दे, क्या हो गया? दिखाने का नहीं, जब ओढ़ कर जाऊंगी जब देखियो। ओहो, ले इन्हें इसमें धर दूं। हाँ, खड़े होके एक गिलास पानी तो ला दो, भाग भरे नू देख लो इतनी दूर से आई है चल के। हाँ मंत्र ती कर देती फोन नु कोई पानी ले पाइए मासिक पंखा करूं चल। ये छोरा खाएंगे ऐसे भी लग रही होगी प्यास। आर्यन अरे कुआ दो। पंखा भी कर दिया, चल पानी जाऊं तेरा। ओ सुन ले रे, तेरी माँ क्या कह रही, चल तेरा ससुरा। अरे महारानी कहाँ है तू? गित्तू में मैनू कह रहे गद्दे को पकेस भी देकर इस सारे गांव के गीत तेरे जुम्मे है गए हैं। आ जाएगी कोट पर, आ जाएगी रोटी बना रखी। अच्छा दरी खा लूँ हैं बस, नू और बता दे कोट भर लो, आ जाएगी। ठीक है खा लेंगे। गित्तू में जा चट जी। भाई इतना शौक है गित्तू का, रोटी भी अपने आप गाली का खानी पड़ती, पता ना किस टाइम की बना कर दर की। बलवीर क्यों कराना हो या बनू बता। पहले रोटी खा ले जी भर के। तना वो कहावत तो सुनी होगी कि मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जा। के मतलब भाई? मतलब ये कि जब तक तू जिंदा रहेगा ना तो यह कोठी मिलेगी मुझे और ना ही जमीन। तेरे मरने के बाद ये सारी चीजें मेरी होंगी। अरे तू खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? देख गोली इसके भेजे में। ठाकुर साहब पहले इसका अंगूठे का निशान तो ले लो। अरे अंगूठे का निशान तो मरने के बाद भी ले सकते हैं। बहुत गलत कर रहा है बलबीर। अरे आज की डेट में तो जिंदा ही वही है जो गलत कर रहा है। अरे तू खड़ा खड़ा मुंह के देख रहा है? मार गोली इसके भेजे में। गोली मारेगा तू। ले ले अंगूठा। मान गए ठाकुर साहब। लो जी हो गया काम तमाम। अब ना तो मुझे किसी की गुलामी करनी पड़ेगी और ना ही मेरे बच्चों को। मालती अरे कहाँ रह गई मालती? आज तो बड़ी खुशी का दिन है। हो गया जी काम तमाम। हाँ हो गया मेरा सपना पूरा। यह पकड़ जायदाद के कागज। अब मैं इस गांव पे राज करूंगा, राज। ना ही मुझे कोई रोकने वाला होगा और ना ही कोई टोकने वाला।
माता जी, माता जी, क्या बात होगी? तुम घर मत जाइयो। क्यों, क्या बात होगी? वो बलबीर ने अरे क्या कर दिया बलबीर ने ताऊ जी का, अरे बोलने का भी आज्ञा को, क्या कर दिया बलबीर ने? बलबीर ने ताऊ जी को मार दिया। ऐसा नहीं हो सकता, तू मुझे सही बात बता दे, क्या बात? माता जी मैं सही बता रहा हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है और मैं तारे हाथ जोड़ रहा हूँ। तुम वहाँ मत जाइयो, नहीं तो वो तुम्हें भी मार देगा। अरे ऐसे कैसे ले जाऊं, मेरा आदमी को मार दिया, मैं ऐसे घर बार छोड़ दूंगी। माता जी तुम अपने बारे में न सही, आर्यन के बारे में तो सोचो, इसका क्या होगा। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम यो गांव छोड़ के चली जाओ। उसके सिर पे खून सवार है, वो तुम्हें भी मार देगा और आर्यन को भी मार देगा। अरे मैं इस गांव को छोड़ के कहाँ जाऊंगी? मेरे खेत है, घर है, मेरा एक छोटा सा बालक है, मेरे तो कोई अभी ना, कहाँ जाऊंगी मैं? माता जी तुम चिंता मत ना करो, मैं तुम्हें ऐसी जगह छोड़ूंगा अम्मा जहाँ बलबीर के साया भी नहीं पहुंच पाओगा। तुम आराम से रहियो और इस बालक का ध्यान रखियो। चलो आजा आर्यन, आजा, चलो, परेशान मत हो। जी कोई काम मिल जाऊंगा? 18 लाख तो कोई काम नहीं है जी। जी काम तुम्हारे घर में चल रहा है, ईंट वीट पकड़ाने का कर लूंगी मैं। मेरा बालक 2 दिन से भूखा है जी, काम दे दो मुझे। चलो देख लो, थोड़ा घना काम है ईट वीट का, कर लियो आप। सारा बहुत बड़ा एहसान है जी, बस तुम्हारे सहारे मुझे काम मिल गया और मेरे बालक को रोटी मिल जाओगी। ठीक है जी, कर लो तुम काम, ईट वीट का जो है वो काम कर लो तुम। ठीक है जी। आर्यन बेटा तू यहाँ बैठ जा, यहाँ है ना, शरारत मत करिए, कुछ भी छेड़िए ना कुछ, है ना, मैं काम कर लूँ। खा ले तू और जल्दी जल्दी बड़ा हो जा, तुझे अपने बाप की मौत का भी बदला लेना। खूब मेहनत करूंगी, तुझे पढ़ाऊंगी, तुझे जल्दी बड़ा करूंगी। राम राम माँ। राम राम बेटे। माँ देख, मैं तेरे नाम की साड़ी लेकर आया हूँ। है साड़ी लाया? हाँ माँ। माँ क्या बात हुई, साड़ी पसंद नहीं आई? कैसे परेशान सी होगी? ना बेटा, साड़ी मुझे बहुत पसंद आई, पर मुझे कुछ बात याद आ गई। क्या बात याद आ गई माँ? कुछ ना बेटा, पर नू बता, ये साड़ी तो बहुत महंगी आई होगी। माँ सारी खुशी तो बढ़कर रह गई वो साड़ी। अरे मेरी माँ खुश रहेगी तो ऐसी तो मैं और साड़ी भी ला दूंगा। मेरा बच्चा, चल हाथ मुंह धो ले तू, मैं तेरे लिए खाना लाऊं, भूख भी तो लग रही होगी तुझे। हाँ माँ, भूख तो मुझे बहुत जोर से लग रही है। कोई नहीं, आप दे दो मुझे खाना, मैं खा लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बार हाथ मुंह धोया हूँ। धोइया जा। ठीक है माँ।
इतनी मेहनत कर रहा मेरा बेटा और मैंने साड़ी लाया खरीद कर। भगवान इसकी लंबी उम्र करे तो सारी दुनिया की खुशी देवे। इतनी बड़ी कोठी का मालिक था यो, और आज मेरा बालक जन कहाँ का मेहनत मजदूरी करता फिर रहा। और ऊपर वाले तेरी लीला तो ही जाने। अब तो मैं इतनी थक भी गई। इस स्कूटी को भी अभी खराब होना था क्या? अब मैं घर कैसे जाऊंगी? अरे ये कौन आ रहा है? इसी से ही हेल्प मांगती हूँ। हे मिस्टर, इधर आओ। हाँ बताइए मैडम। वो मेरी ना स्कूटी खराब हो गई है, इसको ठीक कर दो। अच्छा, स्कूटी तो मैं ठीक कर दूंगा, लेकिन आपका बोलने का तरीका मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगा। अच्छा, अब तुम मुझे बोलने का तरीका सिखाओगे? तुम जानते नहीं हो क्या मैं कौन हूँ? नहीं मैडम, मैं तो नहीं जानता कि आप कौन हो, और मैं जानकर भी क्या करूंगा। लेकिन हाँ, आप फिर भी मुझे आगे के लिए बता दो कि आप हो कौन। मैं इस गांव के ठाकुर चौधरी बलबीर सिंह की बेटी हूँ। पूरे गांव में राज चलता है उनका, पता है तुम्हें? अच्छी बात है मैडम, चलता होगा तुम्हारे पिताजी का राज इस गांव में, लेकिन मैं तो इस गांव का नहीं हूँ, मैं तो किसी और गांव का हूँ। तो मेरे ऊपर तो आपका राज ना चलेगा, ना ही आपके पिताजी का। अरे यार, अब तुम मेरी स्कूटी ठीक करोगे या नहीं? देखो मैडम, अगर आप मुझसे इसी तरीके से बात करोगे तो मैं आपकी स्कूटी बिल्कुल भी ठीक नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, अगर आप मुझसे प्यार से कहोगे स्कूटी ठीक करने के लिए, तो मैं इंसानियत के नाते एक बार ही सोच सकता हूँ। लविष्का, टाइम को देखते हुए इससे प्यार से ही बोल दे, वरना मैं यहाँ कब तक खड़ी रहूंगी। ओ हेलो मैडम, बताओ या फिर मैं जाऊं? अच्छा यार ठीक है, मैं प्यार से ही बोल रही हूँ, कर दो ना प्लीज मेरी स्कूटी ठीक। ये हुई ना बात, अभी करता हूँ। अच्छा, इसके तो प्लग में कचरा घुसा हुआ है। हाँ, लो जी मैडम, हो गई तुम्हारी स्कूटी चालू। अच्छा, अब इसमें दोबारा तो कुछ दिक्कत नहीं होगी? देखो जी, पता कुछ नहीं, हो भी सकती है दिक्कत। अब इसके प्लग में दिक्कत थी। अरे यार, तो तुम मेरी एक और हेल्प कर दोगे? हाँ हाँ, बताओ। तुम मुझे घर तक ड्रॉप कर दोगे? अगर रास्ते में फिर से कुछ दिक्कत होगी तो मैं क्या करूंगी? हाँ, ये बात तो तुम सही कह रही हो। अगर इसमें दिक्कत हो गई तो तुम दोबारा मुसीबत में फंस जाओगी। हाँ। चलो कोई बात नहीं, बैठो, मैं आपको घर तक ही छोड़ दूंगा। अरे शक्ति, अरे तुम दोनों भाइयों को जिस जमीन पे कब्जा करने के लिए भेजा था, उस पे कब्जा हुआ कि नहीं? पिताजी गए थे उसके पास, अभी थोड़ी आनाकानी कर रहा है, पर जल्दी लाइन पे आ जाएगा। अरे आनाकानी से काम नहीं चलेगा। मुझे तो लगता तुम दोनों के बस का कुछ है ही नहीं। मुझे लगता अब ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। नहीं पिताजी, कैसी बात कर रहे हो आप? कब्जा तो हम लेके रहेंगे, चाहे उसको जान से मार के कब्जा लें हम। तो कब होगा वो काम? पिताजी कब्जा तो कल ही हो जाता, और वहाँ गांव के कुछ लोग खड़े थे। अच्छा, अरे अगर गांव के लोग इकट्ठा हो गए थे तो एक दो को मार ही देता। कुछ काम चोरी छुपे भी होते हैं। चोरी छुपे? अरे चोरी छुपे काम करेंगे तो मेरा तो नाम ही खराब हो जाएगा गांव में।
अरे खुल के खेलो, खुल के। तुम मेरे बेटे हो, मेरे। किसी से डरने की जरूरत नहीं है। बात तो तुम्हारी ठीक है, हम खुल के खेल लेंगे, पर मैं जो बात कह रहा हूँ उस बात को भी समझा कर पिताजी। पिताजी सही कह रहा सकते। अजी ये जमीन जायदाद के कब्जे तो होते रहेंगे। तुमने कुछ लड़की के बारे में भी सोचा? कोई लड़का देखा है या नहीं? अरे जो बात हो रही है पहले उसको तो होने दे। और रही बात बेटी की, तो उसके लिए भी लड़का देख लेंगे। ठीक है तो जी, मैं तो फिर चलूं। अरे कहाँ चल रहे हो? पहले पापा से तो मिल लो। पापा से ना, आज मेरे थोड़ा बिल्कुल भी टाइम ना है, मुझे घर जाना है, मैं हो रहा हूँ लेट, फिर कभी मिलूंगा पापा से। तो माँ सही कह रहे पिताजी, तुम बीच में टांग मत अड़ा करो, जो काम को कह रहे हो उसे उड़न दो पहले। लो आगे लो इसका भी। लविष्का, बेटी कराओ। चलो चलो जी। आजा बेटी आजा। कहाँ थी बेटे? वो पापा, मैं ना कुछ काम से जा रही थी और रास्ते में मेरी स्कूटी खराब हो गई। और ये लड़का कौन है? इसी ने तो मेरी हेल्प की है, इसने ही मेरी स्कूटी ठीक की थी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे बेटा खड़े क्यों, बैठो। और बताओ बेटा, क्या करते हो तुम? फिलहाल तो कुछ नहीं करता जी, बस नौकरी की तलाश में हूँ। जैसी कोई अच्छी नौकरी मिलेगी तो ज़रूर करूँगा। वैसे पढ़े लिखे कितना हो तुम? ग्रेजुएट हूँ जी। और घर में कौन कौन है तुम्हारे? घर में मैं हूँ जी, और बस मेरी माँ है। वैसे क्या क्या कर सकते हो तुम? तो मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, और अगर पढ़ाई लिखाई का काम हो तो वो तो मैं और अच्छे से करता हूँ। बहुत अच्छा हिसाब किताब जोड़ लेता हूँ मैं। पिताजी ये तो सही रहा, हमें पढ़े लिखे बंदे की जरूरत थी, और इससे बढ़िया काम है लगा हमें। क्यों शक्ति? सही कह रहा है भैया। तो ठीक है, फिर कल से काम पे आ जाना। बिल्कुल जी, क्यों नहीं, मुझे तो वैसे भी नौकरी की तलाश थी। बस एक बात बता दो कि मुझे कितने रुपए दोगे आप? अरे बेटे, तुम्हें हम 15,000 रुपये महीना दे सकते हैं। 15,000? हाँ जी ठीक है, मैं तो कल आ जाऊंगा, आपको टाइम से आ जाऊंगा। बताओ किस टाइम आऊँ? हाँ, कल सुबह सुबह आ जाओ। ठीक है जी, तो मैं फिलहाल चलता हूँ, मैं वैसे भी लेट हो रहा हूँ। मैं कल आ जाऊंगा। ठीक है बेटा। ठीक है जी, नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। शक्ति, हमें पढ़े लिखे आदमी की तो वैसे भी जरूरत रहती है। अच्छा हुआ, जो भी होना था ठीक हो गया। तो मैं नौकर मिल गया, और क्या चाह कुछ बन रहा हो तो खान को लिया, फिर सारा सामान यहीं निमटवाओगे। माँ। हाँ अरे माँ, तुम इस काम को छोड़ दो, यहाँ बैठो, आओ। बैठो। क्या बात है? माँ आज मैं बड़ा खुश हूँ, तुम्हें पता है माँ? मुझे ना बहुत अच्छा ऑफर मिला है काम का, पता है तुम्हें? पैसे भी पूरे 15,000 रुपए मिलेंगे, 15,000 रुपए महीना। हाँ माँ। चल सही है बेटा, तू कर ले नौकरी बढ़िया। तू नौकरी करेगा फिर तेरा ब्याह भी कर दूंगी। माँ कहाँ तुम ब्याह की बात लेके बैठ गई, ब्याह वो भी हो जाएगा। माँ सबसे पहले मैं तुम्हें इस घर में तो काट दूंगा, एक बढ़िया सा मकान बनाओगे माँ हम। चली तो बात तेरी ठीक है, घर बनावेगा, पर तू नू तो बता नौकरी कहाँ मिली है, कैसा काम है, किस टाइम से किस टाइम तक जावे आवेगा, कुछ तो बता मुझे। माँ पास में ही एक गांव है, वहाँ एक बहुत बड़ा जमींदार रहे, उसकी लड़की मिली थी मुझे आज। पूछ रही थी काम की तलाश है क्या तुम्हें, और मुझे तो वैसी काम की तलाश थी। शायद भगवान ही मेहरबान था आज मेरे ऊपर। माँ वहाँ एक लड़की की जरूरत थी, मेरे से पूछा उन्होंने कि आप करोगे क्या? मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल करूँगा। और जब मैंने सुना कि 15,000 रुपये दे रही है तो बस मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं था माँ। ठीक है, पर नाम क्या है उस जमींदार का, नाम तो बता मुझे। माँ उनका नाम बताया तो था, वो क्या था, हाँ बलवीर सिंह नाम है उनका। बलवीर सिंह? तू वहाँ काम नहीं करेगा? नहीं करूँगा। हाँ तुम कैसी बात कर रही हो, बड़ी मेहनत से तो मुझे आज नौकरी मिली है, और तुम कह रही हो मैं नौकरी ना करूँ? क्या है दीना तेरे से, वहाँ काम नहीं करेगा? लेकिन माँ कुछ बात भी तो होगी, क्यों नहीं करूँगा काम? माँ तुम नहीं चाहती क्या मैं इस घर से निकल के अच्छे घर में जावे और हमारा काम चले?
देर से कह दिया हुआ काम नहीं करेगा कभी नहीं करेगा। बात खत्म। हे भगवान, ऐसी क्या बात है जो माँ मुझे काम करने से रोक रही है? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर माँ को हो क्या गया? आर्यन है, आर्यन है। अरे कहाँ चला गया यूं? मैंने भी थप्पड़ बेकार मार दिया। कितना खुश होगा बता रहा था नौकरी लग गई, पर उसे क्या पता कि तेरे बाप का कातिल है जिसके घर तू नौकरी ढूंढ के आया। भूखा प्यासा पता ना फिर लिकड़ेगा कंगे को। पता ना क्या हुआ आज, इतनी मुश्किल से नौकरी मिली, उसकी भी टाल कर दी। आर्यन, मैं तुझे सारे में ढूंढी आई, तू यहाँ बैठा। चल रोटी खा ले, चल घर को। ना माँ, मुझे ना खानी रोटी राटी। बेटा मैं तेरी भलाई की कह रही हूँ, वे आदमी ठीक नहीं है, उनके यहाँ काम मत करे तो। माँ क्यों ना करूँ काम? क्या तुम नहीं चाहते क्या हम इस घर को बदल के बढ़िया सा घर ले लें, मैं काम करूँ? अरे तुम तो मुझे रोज क्या करो थी कि कुछ अच्छा काम मिल जाएगा, अच्छा काम मिल जाएगा। आज मिल गया तो तुम खुद मना कर रही हो। क्या देना तेरे से, वे आदमी ठीक ना है। माँ मैं समझ गया वे आदमी ठीक नहीं है, लेकिन वे आदमी क्यों ठीक नहीं है, मुझे इस बात के जवाब चाहिए। तू ज्यादा जिद मत करे, वक्त आने पे मैं सारी बता दूंगी तुझे। बस तेरे से कह दी मैंने, नौकरी वहाँ नहीं करनी तो नहीं करनी, दूर रहे उस घर से। माँ मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम मुझे क्यों नहीं करन दे रही नौकरी? तुझे मेरी कसम है, अगर तू उनके यहाँ गया भी, नौकरी की तो बहुत बड़ी बात है। आगे समझ में, और चल घर रोटी खाइए। ठीक है माँ, तुम कह रही हो तो मैं नहीं करने का नौकरी, लेकिन मुझे भी भूखना है। मुझे एक काम सा है, मैं उसे निपटाया हूँ, फिर आके खा लूंगा मैं खाना। ठीक है, जल्दी आ जाइए। ठीक है माँ। अरे तुम आज काम पे नहीं है? बस जी क्या बताऊं, मैं आपके यहाँ नौकरी नहीं कर सकता। अरे ऐसा क्यों? बस जी है मेरी कोई मजबूरी। क्या मजबूरी है, बताओ तो। पता नहीं जी, जैसे ही मैंने आपके पिताजी का नाम अपनी माँ को बताया, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि उनके यहाँ तुझे नौकरी नहीं करनी। और मैं कभी अपनी माँ की बात नहीं गिराता, उन्होंने मना कर दी तो कर दी। अच्छा, पर तुम्हारी मम्मी ने मना क्यों किया? कुछ तो रीजन होगा। देखो जी, ये बात तो मुझे भी नहीं पता। मैंने अपनी माँ से बहुत पूछने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने मेरे को बताया नहीं। मैं ना अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, और जिससे भी मैं प्यार करता हूँ ना, उसकी बात मैं कभी नहीं गिरा सकता। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारा यही आखिरी फैसला है तो मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं कर सकती, पर अगर कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बिल्कुल याद करना। बिल्कुल जी, बिल्कुल याद करूंगा। ठीक है। परदेसी तू आज मेरे इस दिल की फीलिंग जान। क्या बात है, आज के ज़माने में भी ऐसे लड़के हैं जो अपनी माँ की एक बात के लिए 15,000 की नौकरी तक छोड़ दें। जो लड़का अपनी माँ के लिए इतना कर सकता है, वो जिस लड़की से प्यार करेगा उसके लिए कितना कर सकता होगा। मेरा क्या हो गया, बड़ा खुश हो रहा है? खुश होने वाली बात है पिताजी, ये उसी जमीन के कागज है जब हम वहाँ बैठ के बात कर रहे थे। अच्छा भाई, वाकई है तो तू मेरे से भी कमीना। औलाद किसकी हूँ। वैसे एक बात है पिताजी। हाँ बोल। इन कागजात का काम अगर वो लड़का देखता तो कितना बढ़िया होता, पर वो तो आया ही नहीं। बैठ बेटा। क्या कर रहे हो पापा? अरे बेटा, उसी लड़के की बात कर रहे हैं, वो आया क्यों नहीं अब तक? पापा वो आएगा भी नहीं। आएगा नहीं? क्यों, क्या बात होगी? पापा वो मैं ना आज उससे मिली थी तो उसने मना कर दिया हमारे यहाँ पे काम करने के लिए।
मैंने रीज़न पूछा तो उसने कुछ बताया ही नहीं। ठीक है बेटा, नहीं आ रहा तो उसकी मर्जी। चलो, हमारा तो काम जैसे पहले चल रहा था ऐसे अब भी चलता रहेगा। चल जा, तू आराम कर। ठीक है पापा। पिताजी, कल उस वाले प्लॉट की भी रजिस्ट्री करवा दूं? हाँ, मगर करवाइयो अपनी माँ के नाम पे। बेटा कहाँ जा रहा? माँ नौकरी देखने जा रहा था। ठीक है, चला जा। कुछ खा पी तो लेता। माँ बस खा पी लूंगा। सोचा कि वहां तो तुमने नौकरी की मना करी थी, लेकिन अब थारी बात भी कैसे घेरता। पता नहीं क्या बात है क्या नहीं, लेकिन हाँ मुझे विश्वास है कि मुझे उससे भी अच्छी नौकरी मिलेगी माँ। ठीक है, मेरा आशीर्वाद है तेरी गैल। अच्छी नौकरी मिलेगी तो चिंता मत करा, जा। ठीक है माँ। ठीक है, ध्यान से जाइए। ठीक है। भगवान ने आदमी तो मेरा ले लिया, पर तन्ने बेटा मुझे बहुत अच्छा दे दिया। मेरी हर बात मानना है। भगवान इसको खूब कामयाबी दे दे। तो इतना अच्छा बेटा मिला मुझे। पता नहीं यार, कोई भी अच्छी सी जॉब मिल ही नहीं रही। आज भी इंटरव्यू दे के आया, पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा भी या नहीं। ये डिग्रियां भी तो बस नाम की रह गई। मिल जाएगी जॉब, परेशान मत हो। अरे लविस्का जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? बस ऐसी। और बताओ, आप कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, पर तुम्हारे हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। हाँ, हालात कैसे सही होंगे? बस दिन रात नौकरी की तलाश में लगा हुआ हूँ। कोई अच्छी सी नौकरी मिल ही नहीं रही। अब जो अच्छी नौकरी मिली थी उसे भी पता नहीं माँ ने क्यों मना करवा दिया। अब क्या करूँ क्या नहीं, मेरे तो कुछ समझ नहीं आता। अरे ये सब छोड़ो, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है कि तुम्हारी जॉब पक्का लग जाएगी। मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ, क्या बात है? नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कोई ना कोई आ ही जाएगा। कहीं अलग चल के बात करते हैं। ठीक है। बताओ लविस्का, क्या बात थी? वो आर्यन, मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं तुमसे कैसे कहूँ। समझ नहीं आ रहा? अरे मेरे सामने क्या हिचकिचाना, जो भी बात है खुल के बता दो। आर्यन, वो पता नहीं कैसे, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। ये प्यार करने लगी हो? ये क्या कह रही हो तुम लविस्का? मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ। लेकिन लविस्का, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम्हें मुझसे कैसे प्यार हो गया? कब और कैसे? पता नहीं आर्यन, कब हुआ कैसे हुआ, बस ये बात सच है कि हो गया। बताओ आर्यन, तुम मेरा प्यार एक्सेप्ट करोगे? लविस्का, ये सब बातें तो ठीक है, लेकिन मैं ना यार ये प्यार व्यार के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहता। अगर मैं करूँगा तो सीधा शादी ही करूँगा। अब अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मैं तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट कर सकता हूँ, वरना नहीं। ठीक है आर्यन, मैं आज ही अपने पापा से बात कर लूंगी। तुम तो बड़ी जल्दी मान गई। ठीक है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो। दिल की बात जुबां पे लानी बहुते औखी होया करे, हाय जिनके दिल में प्यार बसे वे सौ बहाने टोया करें, उतने पावन खातिर रबिया के मैं सौ अर्जी लाऊंगा। हो तेरे पाछे पाछे आऊंगा, तेरी गाल की गेड़े लाऊंगा, ना दूर तेरे ते जाऊंगा, तेरे पाछे पाछे।
आ गया बेटा? हाँ हाँ माँ आ गया। और बता, मिली तुझे नौकरी? ना माँ, नौकरी तो ना मिली, लेकिन हाँ एक दो जगह इंटरव्यू दिया है। ऊपर वाले ने चाहिए तो सिलेक्ट हो जाऊंगा। नौकरी ना मिले पर खुश तो तू ऐसा हो रहा है जैसे तुझे नौकरी मिल गई है। क्या बात है, बात बता। माँ नौकरी तो मुझे मिली ही ना सच में, लेकिन हाँ है कोई ऐसी बात जिससे मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, लेकिन माँ वो बात मैं तुम्हें नहीं बता सकता। देखो चल ठीक है, मत बता। तू खुश है ना, बस तू खुश रह। तू खुश रहा होगा तो मैं आपको ही खुश रहूंगी। अब तू हाथ मुंह धो ले और यू अपनी फाइल अंदर धर दे। मैं आलू टमाटर बना के अब बनाई रोटी देनी हूँ। ठीक है माँ, तो मैं इस फाइल को रखकर मुंह हाथ धो के फिर खाना खा लूंगा। तो जा, अब क्यों बैठा है? ठीक है माँ। बावड़ा छोरा कितना खुश हो रहा, नौकरी नहीं लगी, कुछ नहीं। पता ना कौन सी बात है जो मुझे नहीं बता रही हो। कोई बात नहीं बेटा, मैं भी तेरी माँ हूँ, एक दिन तेरे से ही बात पूछ के छोड़ दूंगी। मेरी बात को बड़े ध्यान से और कान खोल कर सुन ले। अगर तेरे पर उसके कागज पर अंगूठे के निशान नहीं लिए गए तो तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। समझ गया क्या? मुझे फालतू बकवास सुनने की आदत है ही नहीं। हाँ और ना मैं बात कर, समझा? निशान तो निशान। भैया हो गई उससे बात? हाँ होगी, उसी से बात चल रही थी। भाई शक्ति, आज मुझे मेरा दिल खुश कर दिया। आज मुझे यकीन हो गया कि तू मेरा ही बेटा है। क्या मतलब? अरे उसको छोड़ तू। कैसी है बेटा लिप्सिका? हाँ जी पापा, मैं ठीक हूँ। पापा आपको मम्मी कितनी देर से बुला रही है खाना खाने के लिए, खाना खा लो। अरे बेटा मैं तो देर सबेर खाना खा ही लूंगा, तू मुझे ये बता तूने खा लिया क्या? हाँ जी पापा, मैंने खाना खा लिया। वो पापा, मुझे ना आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। जरूरी बात? बता बेटा। वो पापा, मैं ना एक लड़के से प्यार करती हूँ। तेरा दिमाग तो ठीक है, नू पता क्या कह रही तू क्या नहीं? और किसकी मौत आई है? किस लड़के से क्यों प्यार कर बैठी तू? चुप रह। प्यार तो हम भी करते हैं तुझसे, लगता है तेरे पर निकल आए। अरे तुम दोनों चुप रहोगे? हाँ तू बता बेटा, कौन है वो लड़का? पापा वो जो लड़का मुझे ड्रॉप करने आया था, मैंने आपको उससे मिलवाया भी था। पापा वो वही लड़का है और मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। आप मेरी उससे शादी करा दीजिए। इससे पहले तू आगे कुछ बोले मैं तुझे जान से मार दूंगा। चल अंदर। तुझे पता है क्या कह रही है तू? अरे तू चुप करेगा थोड़ी देर? अरे वैसे भी उस लड़के में दिक्कत क्या है? अच्छा भला तो है, अच्छा भला पढ़ा लिखा है। अरे अगर वो इस घर में आ जाएगा तो सारा काम संभाल लेगा। मुझे तो उसमें कोई दिक्कत दिखती नहीं। तुम अपना मुंह बंद रखो दोनों, ठीक है? मेरी बेटी जहाँ कहेगी मैं वहां उसकी शादी करूंगा। मुझे मेरी बेटी की खुशी चाहिए, ठीक है? बेटी तो बिल्कुल भी घबरा मत, ठीक? तू उसको बोल कि कल अपनी माँ को लेके एक बार मेरे से मिल। ठीक है पापा, थैंक यू सो मच पापा। मेरा बच्चा जाओ। ठीक है। इतना बड़ा फैसला ले लिया तुमने बगैर कुछ सोचे समझे। अरे हम कहाँ, और वो कोई का आदमी जो हमारे घर में नौकरी करने आया था, तुम उसका रिश्ता करने जा रहे हो अपनी बेटी का, हमारी बहन का। अबे गध हो, अगर इतना दिमाग तुम्हारे अंदर होता तो तुम बाप होते और मैं तुम्हारा बेटा। हमें साफ साफ बताओ आप क्या कहना चाह रहे हो? अरे करने दो इनको अपनी मर्जी की। इसकी तो कुछ समझ में आएगा नहीं। पिताजी मुझे बताओ बात क्या है? मैं बताऊंगा, अभी बैठ जा आराम से, तसल्ली रख, सारी बात बताऊंगा मैं। तू बैठ, जाने दे इसे। हेलो, वो मेरे पापा ना हमारे रिश्ते के लिए मान गए हैं। तुम एक काम करना, कल अपनी मम्मी को लेके आ जाना, ठीक है? दिल की बात जुबां पे लानी बहुते औखी होया करे। ये छोरे की पता ना कहाँ चला जाए, भूखा प्यासा फिरता रहे हर वक्त। माँ। अरे आ गया तू? हाँ हाँ आ गया माँ। मैं माँ
तुमसे ना मुझे आज एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ, बोल बेटा, क्या बात है? माँ कैसे बताऊं माँ, मैं ना एक लड़की से प्यार करूं। अच्छा, प्यार के चक्कर में पड़ रहा मेरा बेटा। माँ तुम कहती रहो ना कि शादी करवा दूंगी, तेरी शादी करवा दूंगी। माँ मुझे बस उससे ही शादी करनी है। अरे वो तो मैं तेरी शादी करवा दूंगी, पर तू तो बता लड़की कौन है, कहाँ की है, कैसा खानदान है? हाँ हाँ माँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। माँ शादी की तो बात हो चुकी, बस उसके पिताजी ने ना तुम्हें और मुझे घर पे बुलाया रिश्ते की बात करने। अरे तो मैं तो चलने को तैयार हूँ, पर तू तो बता कौन से काम चलेगा, लड़की का क्या नाम है, उसके बाप का क्या नाम है भाई? माँ तुम पहले भी नाराज हो गई थी ना, तो तुम चलो ना माँ, मैं तुम्हें वही बता दूंगा। अरे तू यही बता दे मुझे। माँ वो बलवीर सिंह नहीं है क्या, उसकी लड़की है। माँ मैं उसका बहुत प्यार करूँ, मना ना करियो माँ। तुझे वही नौकरी मिला है, तुझे वही प्यार करने को लड़की मिला है, तुझे मना करी थी ना मैंने कि उस घर के आसपास भी मत खटकना, तो फिर भी उसकी लड़की से प्यार कर बैठा। माँ मैं क्या करूँ, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। हो गया मुझे उससे प्यार, और माँ मैं उससे बहुत प्यार करूँ। मेरी माँ बात मान लो, मेरी उससे शादी करवा दो। नहीं हो सकती उससे तेरी शादी, सारी दुनिया की लड़की मारी गई क्या? क्यों नहीं हो सकती माँ, क्यों नहीं हो सकती? तुम मुझे बताओ तो सही, आखिरकार बात क्या है, क्यों नहीं हो सकती उससे मेरी शादी? तू सुनना चाहता है ना, तो सुन कान खोल के। वो बलबीर सिंह तेरे पिताजी का कातिल है, तेरे पिताजी का खून करा है उसने, और जो आज हम दर दर की ठोकर खाते फिर रहे हैं ना, उस बलबीर की वजह से ही फिर रहे हैं। और तू उसकी लड़की से प्यार कर रहा है? अच्छा माँ, अगर ये बात है ना, तो मैं उस बलबीर सिंह को जिंदा नहीं छोड़ूंगा माँ, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आर्यन ना सुन, मेरी बात सुन ले। देखा, अरे जिस काम को तुम 2-4 महीने से नहीं करवा पाए, मेरे जाते ही मिनटों में अंगूठे लग गए, अंगूठे। ये जलवा है तेरे बाप का। पिताजी बाप तो बाप होता है। बलबीर सिंह, हाँ भाई, क्या बात है, जो चिल्ला रहा था ना? तुझे तो मैं कई सालों से ढूंढ रहा हूँ, और तू इसके साथ क्या कर रही है? हैरान हो गया ना बलबीर मुझे देख के? ये मेरा खून है, ये मेरा बेटा है। तो ठीक है फिर, अरे जो काम बरसों पहले नहीं हुआ वो मैं आज करूंगा, आज। सकते हैं? लविष्का, 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 अरे लविष्का क्या जरूरत थी? पिताजी, लविष्का, ये क्या हो गया मेरे हाथों से? बलबीर सिंह, ये तेरे कर्मों की सजा मिली है छोरी को। कर्म खराब तेरे थे और सजा उसे भोगनी पड़ी। सही कह रही हूँ भाभी, तुम सही कह रही हो। इस दौलत के नशे में मैं इतना अंधा हो गया, मैंने अपने भाई को मारा, न जाने और कितने बेगुनाहों को मार दिया मैंने। और आज मैं अपने हाथों से अपनी बेटी को भी मार दिया। यही होना चाहिए मेरे साथ भाभी, यही होना चाहिए। तो दर्शकों देखा आपने,
बलबीर ने लालच में आकर अपने भाई का कत्ल किया, अपनी भाभी को घर से बेघर किया, फिर अपने ही हाथों अपनी लड़की को गोली मारकर उसकी मौत का जिम्मेदार बना। लालचपन कब पागलपन में बदल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता, और जब पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। तो दोस्तों, जैसा आप करोगे वैसा ही फल ऊपर वाला आपको देगा। आपसे हमारा निवेदन है, कमेंट करके जरूर बताएं करने का फल कैसा होता है। जय हिंद, जय भारत। हाय मोह माया ते दूर होया, मेरा बाबा जी सा ढंग हो गया, बाबा जी सा ढंग हो गया। यो गाम निदाने आला तो इस दुनिया ते बेरंग हो गया।